स्वागत है आप सभी का हिंदी एक्सप्लेन टीवी पर। आज हम देखने जा रहे हैं एक मूवी जिसका नाम है 8 डे ऑफ द वीक और ये काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग और बहुत ही मस्त मूवी है। फिल्म की शुरुआत में हम जियान को देखते हैं जो अपने क्रश की फोटो ड्रॉ कर रही होती है। जियान एक हाई स्कूल स्टूडेंट है जो अपनी क्लास में हमेशा सोती रहती है, जिसकी वजह से इसको रोज डांट पड़ती है। पर जियान को हमेशा ये लगता है कि टीचर इसको सोने के लिए नहीं बल्कि इसलिए मारती है क्योंकि ये भोंदू है और काफी ज्यादा मोटल्ली है। इसकी मॉम इसको हमेशा गुस्से में ही रहती है। वो कहती है कि तू पढ़ने में बिल्कुल ठीक नहीं है और अच्छे ग्रेड नहीं लाती है। मतलब एक तरह से ही मान लो कि हर जगह से इसकी ऐसी तैसी की जा रही होती है और क्लास वालों ने इसका तो मतलब जीना ही हराम करके रखा होता है। ये क्लास वालों के लिए मनोरंजन का साधन होती है। बुली करना, गिराना, धमकाना ये सब लगा रहता है। ये रोज सुबह स्कूल जाते हुए रास्ते में खाना खरीदती है, फिर स्कूल जाती है और अपने क्रश को घूरती रहती है पूरे दिन। इसके क्रश का नाम कू होता है और पढ़ने में वो काफी तेज है और साथ ही बहुत अच्छा इंसान भी होता है। जियान को हमेशा से स्कूल में पॉपुलर बनना था, इसलिए ये इस बार के स्कूल इलेक्शन में खड़ी होने वाली है और इसको अच्छे से पता है कि ये जीतने वाली नहीं है क्योंकि इसके ऑपोजिट में खड़ी एक सुंदर सी लड़की जिसका नाम है मिन। ये बुली भी है वैसे क्लास की और यहाँ पर स्पीच देते हुए जियान खुद का मजाक बनवा लेती है। इसलिए ये लंच में जाकर एक एक क्लासमेट को कहती है कि प्लीज मुझे वोट देना ताकि मैं क्लास यूनियन प्रेसिडेंट बन जाऊं। पर कोई भी इसकी नहीं सुनता। इसी बीच एक लड़का इसका बैग उठाकर पेड़ पे फेंक देता है। ये सबको हेल्प के लिए बोलती रहती है पर कोई हेल्प नहीं करता है। यहाँ पर फिर ये खुद ही ट्री पर चढ़ती है और बैग को तो उतार लेती है पर उसके साथ खुद भी नीचे धम से गिर जाती है। अब कुछ दिनों तक वोट का जो सिलसिला है वो चलता रहता है और जियान जो है नीचे के चार्ट से पोजीशन 5 पर आ जाती है। मतलब ये बहुत ऊपर आ रही है धीरे धीरे। अब ये देखकर बुली जो होती है बिल्कुल नाखुश होती है, इसलिए ये अपने पर्स को निकाल कर इसके बैग में डाल देती है और टीचर को कहती है कि जियान ने मेरा पर्स चोरी कर लिया, जिसकी वजह से जियान को इलेक्शन से निकाल दिया जाता है। पर बेचारी जियान तो बहुत मासूम होती है। ये गुस्से में यहाँ से भाग जाती है और यहाँ रोड पर घूमने लग जाती है। इसका घर जाने का भी मन नहीं करा क्योंकि अगर ये घर जाएगी इसकी तो इसकी मोम अलग डंडा करेगी इसको। यहीं पर बैठे बैठे इसके पास एक ओल्ड लेडी आती है जो इसको जानती है, इसकी प्रॉब्लम्स को जानती है, वो इसके घर को भी जानती है और यहाँ पर इसको घर जाने को कहती है। ओल्ड लेडी इसकी पूरी बातें जान चुकी है। ये डर जाती है कि आखिर है कौन। फिर ओल्ड लेडी इसका जो फेस है उस पर अपना हाथ घुमाती है और अगले सीन में हम देखते हैं जियान को जो बेड से अभी सो कर उठी है। ये जल्दी रेडी हो जाती है और इसके डेस्क पर एक ब्रेसलेट पड़ा होता है। ये पहन लेती है और उस पर बटन होता है जिसको ये दबा देती है। इस बार बाहर ये जाती है तो सिटी में इसको कोई नहीं दिखता, चारों तरफ सुनसान है और फास्ट फूड वाला भी इस बार गायब है पर उसकी जो रेडी होती है वहीं पे खड़ी है। ये क्लास में आती है और जल्दीबाजी के चक्कर में इसकी स्कर्ट भी फट जाती है। पूरा स्कूल आज खाली है, कोई नहीं आया। ये सोच रही है कि आखिरकार ये हो क्या रहा है और इसको पता चल जाता है कि पूरी दुनिया में इसके अलावा और कोई भी नहीं है। और यहाँ पर ये चारों तरफ घूमती है और इसको उस बुली की साइकिल दिख जाती है और ये उसको बास्केट बोल के बास्केट में डाल देती है और फिर स्कूल स्टेडियम में कुछ कुछ उल्टा पुल्टा लिख देती है और घर आकर बहुत सारा स्नैक्स खाती है और खाते खाते बेड पर लेट जाती है क्योंकि इतनी मोटी है तो खाने के बाद इसको नींद आने लग जाती है। अब लेटे लेटे का जो ब्रेसलेट है वो प्रेस हो जाता है उसका बटन। तब इसकी मम्मी उसके रूम में आती है और इसे फिर से उठाती है और यहाँ पर घड़ी में देखने से पता चलता है कि अभी सुबह ही हो रहा है। ये फिर से स्कूल जाती है ये सोच के कि जो भी अभी कुछ हुआ था ये बस एक सपना था। इस बार इसे फास्ट फूड वाला दिख जाता है। स्कूल में आने पर पता चलता है कि बुली का जो बास्केटबॉल था जिसमें से साइकिल लटकाई थी वहाँ पर बुली बैठी हुई है और यहाँ पर जो वॉल पे इसने लिखा था वो सब वैसे का वैसे। इसे समझ आ जाता है कि वो सपना नहीं था। इसकी स्कर्ट भी वहाँ पर फटी हुई होती है। स्कूल के बाद ये अपनी मोम को सब बताती है घर आकर कि ऐसे ऐसे हुआ, आज के दिन को मैंने 2 बार जिया है। इसकी मोम कहती है कि तेरा दिमाग खराब हो गया, कम खाएगा मोटल्ली। और यहाँ पर जियान रूम में आती है तो वो ओल्ड लेडी मिलती है। जियान वेपन तैयार कर लेती है उसको मारने के लिए पर वो लेडी बताती है कि जो ब्रेसलेट है वो मैजिकल है। इसकी वजह से तुम वीक में 7 की जगह एक एक्स्ट्रा यानी 8वां दिन भी जी सकती हो, जिसे तुम चाहे एक साथ यूज कर लो या हर हफ्ते एक। पर एक ये है कि अगर तुम कुछ भी उन दिनों में चेंज करती हो 8वें दिन को तो वो रियल लाइफ में भी चेंज हो जाएगा। जैसे कि एग्जाम्पल के लिए अगर किसी इंसान का कुछ सामान तुम मूव करती हो तो वो इंसान भी मूव हो जाएगा। एग्जाम्पल के लिए हम उस बुली और उसकी साइकिल को ही ले लेते हैं। यहाँ से जियान अपने क्रश के रूम में जाती है जो कि स्कूल में ही होता है और यहाँ पर वो लेटर लिखती है, मेरा नाम पाई है और मैं स्पेस से आई हूँ। कू को लेटर मिलता है वो फेंक देता है। इसको लगता है कोई मजाक कर रहा है पर एक के बाद एक लेटर और मिलने शुरू हो जाते हैं और कुछ दिनों तक ऐसे ही दोनों में बातें होने लग जाती है। कू इसका नाम एंजल रख देता है क्योंकि इसको दिखती नहीं है। अब जियान स्कूल आती है और टीचर से बताती है कि उसने बुली वाला जो कांड था वॉलेट चोरी का वो नहीं किया था, पर टीचर यकीन नहीं करता है और इस बात के लिए जियान टीचर को पूरे डेस्क के साथ उठाकर बाथरूम में रखवा देती है। अब ऐसे कांड बहुत सारे स्कूल में होने लगे हैं। स्कूल में चारों तरफ सीरियस हो गए सबकी आखिर कर कौन रहा है पर किसी को कुछ पता नहीं चल रहा होता है। यहाँ पर कू अभी भी जियान को लेटर लिखे जा रहा होता है क्योंकि अभी दीवाना हो चुका है। यहाँ जियान और कांड कर देती है। स्कूल में फेक हॉलीडे अनाउंस करवा देती है 11 दिनों के लिए और सभी बच्चों को फुटबॉल खिलवाने ले जाती है।
यहाँ जियान अपने क्रश की टीम को चीटिंग करके जितवा भी देती है। मतलब सारा मामला मस्त सेट कर रखा है इसने। अब यहाँ पर छुट्टी वाली बात प्रिंसिपल तक पहुंच जाती है और वो सभी बच्चों को जल्दी से वापस स्कूल बुला लेते हैं। यहाँ कू को पता चल जाता है कि पाई यानी उस एंजल ने इसकी हेल्प की थी मैच के दौरान। वो लेटर में लिखता है कि तुम मेरी हेल्प मत करो, मैं खुद कर लूंगा, क्या तुम स्टडी अच्छा कर लेती हो। अब यहाँ पर ये देख कर जियान को गुस्सा आ जाता है और वो नकल मार मार के एग्जाम में टॉप कर लेती है, जो कि ये एक लूजर हुआ करती थी किसी टाइम पर, और क्लास में सबकी चहेती बन जाती है एक हफ्ते में। और अब सब बुली को इग्नोर करने लगे हैं क्योंकि अब जियान को काफी वैल्यू मिलने लगी है, पढ़ने में तेज हो गई है और अपनी ड्राइंग्स को अब कू को दिखाकर इम्प्रेस भी करने लगी है वो। अब तो मतलब जियान हर जगह पॉपुलर हो गई है और इसकी वजह से जो मिन है बुली वो काफी जल रही होती है, इसलिए वो उसको एक रेस का चैलेंज करती है क्योंकि पता है वो मोटी है तो हार जाएगी। जियान यहाँ पर ब्रेसलेट से टाइम को रोक कर और रेस जीत जाती है। अब यहाँ पर मिन टेंशन में आ जाती है कि कैसे ये स्लिम ट्रिम है और वो मोटी है तो कैसे वो भाग सकती है इससे तेज। और यहाँ पर एक वीडियो देखते हैं जिसमें पता चलता है कि उसने अपने हाथ पर कुछ बटन दबाया था जिसकी वजह से उसकी पोजीशन एकदम से पीछे से आगे हो गई थी। अब जियान यानी कि पाई कू को लेटर में बता रही है कि मैं तुम्हारी क्लासमेट हूँ। कू फिर एक्साइटेड हो जाता है कि मेरी क्लासमेट ही है जो लेटर लिखती है, इसलिए वो इससे मिलने को कहता है। जियान बहुत खुश होती है और फिर ड्रेस सिलेक्ट करने लग जाती है, पर इसको वही वाली प्रॉब्लम हो जाती है जो बाकी लड़कियों को होती है। पूरा रूम कपड़ों से भरा हुआ है फिर भी कहती है कि मेरे पास तो कुछ है ही नहीं पहनने के लिए। अभी अपना गुल्लक तोड़ती है और ड्रेस खरीदने जाती है। ड्रेस तो बहुत अच्छी मिलती है इसको, बट इसके पास पैसे कम होते हैं इसलिए ये चोरी करके भाग जाती है कपड़ों को वहां से। यहाँ पर मिन एक पीरियड के दौरान ब्रेसलेट चोरी कर लेती है उसके लॉकर में से, पर ये इनके हाथ पर काम नहीं कर रहा हो क्योंकि ये लॉकर बस जियान पर ही काम करता है। वो इसके बैग को भी चेक करती है कि कुछ मिल जाए ताकि हम इस लॉकेट को यूज कर पाए, बट उसमें बस कू के लिए जो लेटर लिखे जाते हैं वो लेटर ही मिलते हैं। और फिर ये लड़कियां ब्रेसलेट को कूड़ेदान में फेंक देती है ले जाकर। अब बिना ब्रेसलेट ये एग्जाम में फर्रे चला रही होती है और फिर बेचारी पकड़ी जाती है। इसकी मॉम को बुलाया जाता है और यहाँ पर इसको खूब ऐसी तैसी की जा रही होती है। तभी यहाँ पर उस शॉप वाली जो ड्रेस की ओनर थी वो भी आ जाती है और बताती है कि तुम्हारे यहाँ की इस लड़की ने चोरी की है क्योंकि ये अपनी जो बुक है एक वहीं पर छोड़ कर आ गई थी। अब ये सब देखकर इसको चाटा भी पड़ जाता है खींच के और ये रोती हुई यहाँ से भाग जाती है। और यहाँ से वहीं पर टाइम आ गया जहाँ पे शुरू में था, यानी वहीं 0 पे आ गई है। ये सब इससे नफरत करते हैं अभी भी। और यहाँ से ये गार्बेज एरिया में जाती है जहाँ कूड़ा कबाड़ा फेंका जाता है और यहाँ पर इसका ब्रेसलेट किस्मत अच्छी है कि मिल भी जाता है इसको। और तभी सामने एक रूम दिखता है, ये वहीं पर जाकर रात बिताती है और यहाँ पर इसकी मॉम इसको रात भर ढूंढे जा रही है। यहाँ अब जियान तो नहीं है इसलिए कू से मिलने के लिए मिन आ जाती है इस बात का फायदा उठाकर क्योंकि इसने लेटर पढ़ लिए थे जो कू के थे और इसे कहती है कि मैं ही हूँ तुम्हारे सपनों की रानी। और यहाँ पर जियान बाहर खाना चुरा कर खाने लगी है। ऐसे ही ऐसे देखते देखते 1 साल बीत जाते हैं। जियान 1 साल से घर नहीं गई, ये रोड पर कूड़ा बीनने का काम करने लगी है। इसके पास खाने के लिए पैसे नहीं होते तो ये बोतल बेच के खाना खरीदती है। तभी इसके पास वही वाली ओल्ड लेडी आती है एक दिन। जियान इसे कहती है कि ब्रेसलेट ले लो पर मुझे मेरा टाइम वापस कर दो, तो चला गया है। लेडी बताती है कि ब्रेसलेट में कमी नहीं है, कमी तुम में है। जब मैंने तुम्हें 8वां दिन दिया था तो तुम्हें उसको एक अच्छे यूज में लाना चाहिए था, जैसे कि मेहनत करती अपने आप पर, एक्सरसाइज करती, पढ़ाई करती, अच्छे अच्छे चीजें अपने अंदर लेकर आती, बट तुमने क्या किया, चीटिंग करी, चोरी करी, ये फालतू का काम किए। लेडी जाने से पहले इसको कहती है कि जाओ तुम अपने घर चली जाओ। और फाइनली 1 साल बाद जियान अपने घर आती है। इसकी मॉम की हालत बहुत खराब हो चुकी थी। इसको देखकर वो काफी शॉक्ड होती है और अगले दिन जियान स्कूल में भी आती है। अब 1 साल ये गायब थी तो इसलिए इसको अपने जूनियर के साथ पढ़ना पड़ता है। क्लास में इसका खूब मजाक बनाया जाता है, ये बोल के कि तू तो ओल्डी है। और ये अपना ब्रेसलेट है फिर से यूज़ करने लग जाती है, पर इस बार ये स्टडी और एक्सरसाइज के लिए यूज़ करती है, ना कि किसी को परेशान करने के लिए। और एक दिन कू के घर जाती है और यहाँ पर कू ने बहुत सारे नोट्स बनाकर लिखे 1 साल के अंदर, बट 1 साल में इसने कोई भी रिप्लाई नहीं दिया क्योंकि इसने नोट कभी चेक ही नहीं किया था। इसे हमें पता ये चल जाता है कि कू ने मिन पर भरोसा नहीं किया था उस टाइम जब मिन ने उससे कहा था कि मैं हूँ तुम्हारे सपनों की राजकुमारी। अब यहाँ पर जियान ने लेटर लिखा है इसको, वो माफ़ी मांगती है और कहती है कि खुद को चेंज करने के बाद मैं तुमसे ज़रूर मिलूंगी। अब ऐसे ही 1 साल बीत जाते हैं और जियान अब स्लिम हो गई है मेहनत कर करके और पढ़ने में भी काफ़ी तेज हो गई है। और अब टाइम आ गया है कि कू से मिला जाए। ये कू से मिलने जाती है तो पता चलता है कि कू स्कूल छोड़कर चला गया क्योंकि उसके फादर को जेल हो गई है। ये स्टेशन भागती हुई जाती है और टाइम को रोकने की कोशिश कर, बट जियान ये नहीं कर पाती क्योंकि इसने अपना 8वां दिन ऑलरेडी यूज़ कर लिया होता है। कू इसे ट्रेन में दिखता है, ये उसे बताने की कोशिश करती है कि मैं पाई हूँ, एंजल हूँ, बट ये नहीं पहचान पा रहा होता। ये जमीन पर लिखती है कि मैं पाई हूँ। अब ये वो समझ जाता है कि ये वही लड़की है, बट ट्रेन अब तक चल चुकी होती है, ट्रेन चली जाती है। अब यहाँ से जियान दुखी होकर उसी ओल्ड लेडी से मिलती है और इसको अपना ब्रेसलेट वापस करते हुए कहती है कि अब मुझे इसकी ज़रूरत नहीं, किसी और को ज़रूरत है। और ये भागती हुई रोड पर चली जाती है और यहाँ पर जो फिल्म है वो हमारी ख़त्म हो जाती है। अब मुझे लगता है जो ओल्ड लेडी है ब्रेसलेट इस मुटल्ले को देगी क्योंकि ये भी काफ़ी डिप्रेस लग रहा है। ओके, तो फिल्म कैसी लगी ज़रूर बताना। अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना, चैनल को भी सब्सक्राइब कर दो और भी ऐसी वीडियोस के लिए मिलता हूँ। तब तक के लिए बाय।